हेलो एवरीवन, कैसे बेटा आप सभी लोग। तो आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नोटबुक को पेन निकाल लेंगे और हम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है बेटा। सभी लोग मानसी बेटा मैथ की बुक निकाल लो। निकाल ली? निकाल ली? चलो दीपांशु बेटा सब अपना काम करेंगे, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ये बताना है कि जो नंबर्स दे रखी हैं वो क्या है बेटा, रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर है। शुरुआत करने से पहले एक दो चीज मैं आपको पॉइंट बता दूं। क्या कोई भी रैशनल नंबर है, क्या है बेटा, कोई भी रैशनल नंबर है, अगर उसको इरेशनल नंबर्स के साथ ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, इरेशनल नंबर के साथ क्या कर रहे हैं बेटा, ऐड कर रहे हैं, तो याद रखना हमेशा इरेशनल नंबर आएगी। क्या आएगी बेटा, इरेशनल नंबर आएगी। समझ आया कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम माइनस भी कर रहे हैं ना, रैशनल का इरेशनल के साथ माइनस कर रहे हैं बेटा, तो भी क्या आएगा बेटा, तो भी इरेशनल ही आएगा। क्या आएगा बेटा, इरेशनल। दो तीन चीजें। तीसरा, अगर हम इरेशनल नंबर का किसके साथ बेटा, इरेशनल नंबर का रैशनल नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डिवाइड, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं कि रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं, तो भी याद रखना इरेशनल नंबर ही आएगी। क्या आएगी बेटा, इरेशनल नंबर आएगी, ठीक है। ठीक है। अब मान लो कोई नंबर ऐसी है, मान लो एक है इरेशनल नंबर है, मान लो। हाँ एक और पॉइंट, इरेशनल नंबर का जब रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बेटा, रेशनल नंबर के साथ, इरेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ, तो भी इरेशनल नंबर ही आएगी। क्या आएगी बेटा, इरेशनल। अगर इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल से ही करते हैं, किससे करते हैं बेटा, तो चांसेस हैं कि रैशनल नंबर आ जाए। जैसे कि √5 का मल्टीप्लाई √5 से करोगे तो क्या आएगा बेटा, 5, जो कि एक रैशनल नंबर है ना। तो इरेशनल का जब इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से डिवाइड भी करते हैं, किससे बेटा, इरेशनल का इरेशनल से ही डिवाइड करेंगे, तो देखो तो दो तरीके के चांसेस हैं। तो ये रैशनल भी हो सकता है और ये इरेशनल भी हो सकता है। जैसे कि मान लो 4√5 है, अपॉन में 2 आ गया, तो अब इससे तुम क्या करोगे बेटा, अच्छा इरेशनल नंबर का अगर इरेशनल से ही मल्टीप्लाई करें ना, तो भी रैशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा बेटा, कैसे आएगा, इसका रैशनलाइज कर देंगे, √2 अपॉन में √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 क्या बन जाएगा, ये जो बैठ जाएगा कितना, ये बैठ जाएगा 4√10 अपॉन में 2, तो 2 2 जा 4, ठीक है। तो 2√10 हो जाएगा लगभग, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2√10। तो अगर इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर बनेगा। क्या बनेगा, रैशनल। इरेशनल का इरेशनल से मल्टीप्लाई करें तो भी रैशनल बन सकता है, ठीक है बेटा। बाकी ये जो पॉइंट आपको बताए हैं, इन सब में क्या बनेंगे, इरेशनल बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, इरेशनल। तो दो चार पॉइंट याद रखना। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है बेटा, शुरू करें। चलो एग्जाम्पल देते जाएंगे, अभी एग्जाम्पल ही है सारे अब जो करवाने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो, तो उसने कहा कि बताना रैशनल है इरेशनल। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि हमें दे रखा है कितना, 2 माइनस का √5। तो पहला कौन सा नंबर है, रैशनल है। दूसरी कौन सी है, इरेशनल है। तो रैशनल इरेशनल का माइनस होगा तो क्या बैठेगा बेटा, क्या आएगा, इरेशनल नंबर। क्या आएगा बेटा, समझ आएगी नहीं विराट, समझ आ गया। वो प्रॉपर्टी याद रहेंगी तो तुम कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड कर रहा है, सेकंड सॉल्व करना पड़ेगा हमें। चलो 3 + √23 माइनस का √23, क्योंकि ब्रैकेट में है तो पहले से सॉल्व करना पड़ेगा। 3 + √23 माइनस का √23। अब देखेंगे √23 से माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 3 क्या है, अपॉन 1 आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगी, एक रेशनल नंबर। क्या है बेटा, एक रेशनल नंबर है। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो एक इरेशनल नंबर, सुनो अब यहां पर एक चीज हमें देखने कि ये इरेशनल नंबर थी, ये भी इरेशनल नंबर थी। इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का माइनस भी रेशनल नंबर आ सकता है, ठीक है। और इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्लस भी क्या आ सकता है बेटा, प्लस आ सकता है। चलो ये इस तरीके की कंडीशन थी, क्योंकि यहां पर एक रैशनल नंबर इरेशनल दोनों नंबर थी एक तरीके से, है ना ये। चलो तो ये क्या होगा, एक तरीके से वो सॉल्व करने के बाद भी कुछ ऐसे हो सकते हैं, रैशनल और इरेशनल चेंज हो सकता है, ठीक है बेटा। चलो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा। चलो थर्ड कह रहा है 2/√7 है,
और क्या है बेटा 7/√7 है कि नहीं है बेटा। √7 से √7 कैंसिल आउट, क्या बचा 2/7 जो कि क्या है एक रेशनल नंबर है। समझ आया कि नहीं बेटा, समझ आया कि नहीं, क्या है बेटा एक 2/7 क्या एक रेशनल नंबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन रह गया, फोर्थ रह गया है। चलो फोर्थ यहीं कर लेते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है 1/√2 है, क्या है बेटा 1/√2। ठीक है, अब बताओ ये रेशनल है इरेशनल है, इरेशनल है, क्या है बेटा इरेशनल। क्यों, पहला ऊपर वाला रेशनल है, नीचे वाला इरेशनल है, तो ये भी क्या निकलेगा बेटा इरेशनल नंबर। क्या निकलेगा बेटा इरेशनल नंबर। समझ आ रहा है कि नहीं बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं। लास्ट बचा हुआ है 2 पाई, क्योंकि हमें पता है पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, हाँ या ना। अभी हम आगे वाले क्वेश्चन है, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि पाई किस तरीके से इरेशनल नंबर होती है, क्यों उसे हम पाई इरेशनल नंबर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड है फोर्थ देखना एक बार, रिकॉल दैट। देखो बेटा थर्ड है ना, रिकॉल वाला जो क्वेश्चन है, तो उसमें ये बताना है हमें कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर कैसे है, प्रूफ करके दिखाना है। चलो तो अब यहाँ क्योंकि पाई क्या है एक इरेशनल नंबर है, जब पाई को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी क्या रहेगा बेटा इरेशनल। मल्टीप्लाई हो रहा है इरेशनल का रेशनल से, तो क्या ये भी क्या कहलाएगा बेटा इरेशनल नंबर। चेक कर लेंगे जरा बेटा एक बार, सभी लोग जल्दी चेक करके बता देंगे मुझे कि सर आपने जो करवाए हैं ये क्वेश्चन सही है। समझ आएगी नहीं बेटा, यहाँ तक समझ आया कि नहीं बताओ बेटा, सही है, कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। हाँ बेटा समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें बेटा, देखेंगे सॉल्यूशन। क्या फर्स्ट क्या अच्छा इनको नॉर्मली क्या करना, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इनको सिर्फ सॉल्व कर लेना। क्या कर लेना बेटा सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। 3 + √3 और यह 2 + √2, ठीक है। चलो क्योंकि हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं, तो क्या करेंगे पहले 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर +√3 का मल्टीप्लाई पूरे से कर देंगे, हाँ या ना। तो कर लो बेटा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर कितना, 3 2 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करो 3√2, साइन तो प्लस की रहेंगे, कोई माइनस तो है नहीं यहाँ पे। चलो प्लस का √3 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी +√3 का मल्टीप्लाई 2 से करो कितना बैठेगा 2√3, और 3 का मल्टीप्लाई √2 से करो कितना हो जाएगा प्लस का √6। समझ आया कि नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल आया होगा। चलो क्या हुआ, ये दे रखा आंसर, हाँ यही होगा वैसे भी, क्यों नहीं, क्यों होगा, क्योंकि कोई अलग अलग नंबर है सारी, क्योंकि कुछ सॉल्व हो ही नहीं सकता आगे, ठीक है ना। √6 है कहीं पे नहीं है, √6 कोई कांस्टेंट नंबर नहीं जो ऐड कर दी जाए, यही आंसर आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा बेटा, यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकते आगे हम इसे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है 3 + √3 और ब्रैकेट में 3 - √3, क्या बेटा 3 + √3 और ब्रैकेट में 3 - √3। समझ आएगी नहीं यहाँ तक। अब देखो इसमें तुम्हें एक प्रॉपर्टी देखने को मिल रही होगी, इसमें तुम्हें एक प्रॉपर्टी देखने को मिल रही होगी, शो हो रही हो तो बताओ, a - b a + b, क्या बेटा प्रॉपर्टी दिख रही है क्या, a - b और ब्रैकेट में दूसरा a + b, प्रॉपर्टी क्या होती है a² - का b², यही होती है ना। चलो इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर, कोई डाउट है अब तक नहीं। कितना 3 3 या 9 और माइनस का 3 आ रहा है 6। आंसर क्या आ रहा है चेक करेंगे सभी लोग, क्या 6 आंसर आ रहा है बेटा, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा सभी लोग। देखो तुम्हें सारे क्वेश्चन आने चाहिए, इस तरीके से करवाएंगे, ठीक है। √5 क्या है बेटा, √5 प्लस का रूट क्या है 2 है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आ रही होगी, सभी लोग बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी है, जल्दी बताएंगे। बहुत गर्म पानी है, इतना गर्म पानी कि दांत ठंडे हो गए, बताओ हैं, नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है √5 + √2 का क्या दे रखा है होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है बेटा क्या, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस का b² प्लस का 2ab। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सब प्लस में 2ab पहला आएगा, बाद में प्लस का b², कैसे भी लिख लो बेटा, कान यहाँ से पकड़ लो, चेस पकड़ लो, कहानी तो पकड़ रहे हो तुम, है ना। चलो तो इधर बेटा, क्योंकि एक क्वेश्चन में मुझसे पूछा भी था किसी बच्चे ने एक दिन कि किसी ने माइनस का
2ab माइनस का 2ab बीच में लगा था, प्लस का b स्क्वायर बाद में था, है ना? पूछा था ना कि गलत हो जाएगा। नहीं बेटा, दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। चलो तो क्या होगा, √5 प्लस √2 क्या हो जाएगा बेटा, √5 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू √5 इंटू √2। चलो सॉल्व कर लेंगे। ये बैठेगा 5 प्लस का 2 प्लस का 2 √10। कोई डाउट है अब तक? 2 √10 हो गया, कोई डाउट है अब तक? चलो तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 √10। क्या यही आंसर आ रहा है बेटा? चेक करेंगे। क्या यही आंसर आ रहा है? चेक करेंगे। 7 प्लस 2 √10। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। सभी लोग नोटों में कर देंगे, मैं इसे बाद मैं नहीं करवा रहा इसे, तुम लोग करोगे इसे जल्दी, फिर करवाता हूँ। पहले तुम लोग मुझे बताओगे आंसर क्या आ रहा है बेटा, जल्दी फास्ट। और जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी कमेंट में बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है। मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, जल्दी बताएंगे बेटा कितना आंसर आ रहा है बेटा इसका। नॉर्मली सॉल्व कर दो, ऐसे हो जाएगा ये। ऐसे आंसर चुटकी में पता चल गया मुझे कि आंसर क्या है इसका, लिखते 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 क्या देखते ही, ठीक है। क्वेश्चन देखते पता चल गया कि आंसर क्या आएगा। जल्दी बताओ जल्दी, आंसर क्या आ रहा है? अरे सॉल्व कर लो ना इसे। लास्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है बेटा, बताएंगे? अरे फॉर्मूले से बताओ, आंसर बताओ जल्दी मुझे, जो जल्दी बताएगा वो अच्छा बच्चा। आंसर क्या आएगा बेटा लास्ट वाले का आंसर? अरे एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, नॉर्मली छोटी सी प्रॉपर्टी है, बच्चों वाली प्रॉपर्टी। हो गया? क्या रहा आंसर? क्या रहा आंसर? नहीं आया अभी तक? क्या आ गया? तो बताइए क्यों नहीं फिर? कितना था आंसर? 3 आ रहा था? आ रहा है क्या? आई यार 3। लोकल लैंग्वेज यूज मत किया करो नालायक को। चलो √5 का स्क्वायर और माइनस का √2 का स्क्वायर। देखो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 3। आंसर आ गया। तुम्हारे ये 4 क्वेश्चन, 4 ही है ना बस, 4 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या करते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर CD। ये कह रहा है कि आपको याद होगा नॉर्मली कि पाई जो होती है C/D का रेशियो होता है, C/D होती है, ये पता होगा आपको, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। आया ना? वो कह रहा है दिस सिम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ये कंट्राडिक्ट पैदा करती है क्या? देखो कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर। देखो क्यों? क्योंकि पाई कैसा दिख रहा है? C/D दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? C/D दिख रहा है, मतलब एक रेशनल नंबर की तरह दिख रहा है P/Q के फॉर्म में। तो ऐसा लगता है पाई क्या एक इरेशनल नंबर ना हो, कैसी हो एक रेशनल नंबर, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन? तो आप इस कंट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे बता देना है आपको, ठीक है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे पहले? तो हमें ये लिखना है, देखो हमें चीज देखेंगे क्या बेटा, क्योंकि हमें पता है बेटा एक सर्कल है, मान लो क्या है बेटा, एक सर्कल है, ठीक है। नॉर्मली इसका पता है, इसका कुछ रेडियस होगी, R कहेंगे उसे, है ना। और इसकी जो ये है, इसको हम क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सन कम नहीं, सरकमफेरेंस, ठीक है। इसका पेरीमीटर होता है एक तरीके से, सर्कल का पेरीमीटर, पेरीमीटर कह लो, या फिर सिर्फ सर्कल में हम उसे सर्कमफेरेंस बोलते हैं। इसका पेरीमीटर होता है, क्या होता है बेटा? पेरीमीटर, ठीक है। R जो है यहाँ पे क्या है? यहाँ पर रेडियस है ना। और ये जो अगर नॉर्मली बात की जाए, पूरी आर्क जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो क्या कहते हैं, एकदम सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हम डायमीटर। क्या बोलते हैं बेटा? डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। जिसे D से डिनोट करते हैं, सर्कमफेरेंस को C से डिनोट करेंगे एक तरीके से, ठीक है। तो अब हमें ये पता है, इसने हमें ये दे रखा है कि पाई बराबर क्या होता है बेटा। चलो यहां अभी देखेंगे तो सर्कमफेरेंस क्या होती है। पहले तो सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या होती है बेटा? 2 पाई R होती है, ठीक है। D क्या होता है एक तरीके से? 2R, है ना। चलो अभी देखो डायमीटर जो होता है तुम्हारा वो कितना होता है? 2 इंटू R। 2 रेडियस ही तो है, एक रेडियस यहां से यहां तक, एक रेडियस यहां से यहां तक, तो वो मिला के तो डायमीटर बन रहा है ना। और सर्कमफेरेंस जो होती है वो तो 2 पाई R, ये हमने पढ़ा था, है ना। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये बताओ। तो एक बात बताओ, अब यहां से वही कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमें पता है क्या होता है, पाई इज इक्वल टू C/D।
डी। जहां पर सी की वैल्यू क्या है बेटा, सी की वैल्यू क्या है 2 पाई आर अपॉन में 2 आर है ना, जो किसके इक्वल आ जाएगी, किसके इक्वल आएगी, किसके इक्वल आएगी, पाई के इक्वल आएगी, किसके इक्वल आएगी, पाई के, सी अपॉन डी। कैलकुलेट करके भी देखोगे तो देखो बेटा 2 पाई आर अपॉन में क्या डालोगे 2 आर, तो कैलकुलेट करोगे आर से आर कट के क्या बचा, सिर्फ पाई तो बचा, मतलब ये जो वैल्यू आई है किसकी इक्वल आई है, पाई की, तो पाई बराबर होता है सी अपॉन डी। ठीक है, ये हमें ऐसा लगता है कि रेशनल नंबर है, क्या एक रेशनल नंबर है। बट एक बात याद रखना बेटा, हमें ये नहीं पता है, देखो क्योंकि ये सर्कल है, क्या है बेटा, एक सर्कल है, तो हमें इसमें से ये नहीं पता है कि क्या इसमें से कोई एक नंबर इरेशनल नंबर भी तो हो सकती है ना। अगर पाई को हम इरेशनल कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से क्या हो सकता है, कोई ना कोई क्या हो सकती है, इरेशनल नंबर, क्योंकि हम पता नहीं है ना, डी कुछ भी हो सकता है, या तो डी इरेशनल नंबर हो सकती है, सी इरेशनल नंबर हो सकती है नहीं, कुछ पता है अभी कि ये वाली नंबर रेशनल है या ये रेशनल है, कुछ पता है अभी नहीं पता, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों में से एक ना एक क्या हो सकती है बेटा, इरेशनल नंबर होती है, क्योंकि तभी तो हमने उसकी पाई की वैल्यू 3.11 जो भी वैल्यू 3.14 डॉट 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 अभी तक वैल्यू निकली नहीं है, इरेशनल तभी का है। इसका मतलब ये है कि इसमें से कोई ना कोई नंबर क्या हो सकती है, एक इरेशनल। तो इसका मतलब अगर हम इरेशनल ऊपर वाले को इरेशनल मान लेते, क्या मान लेते बेटा, इरेशनल मान लेते, नीचे वाले को रेशनल मान लेते, क्या मान लेते हैं, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। या फिर ऐसे लिख देना, ऊपर वाले को रेशनल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा, और नीचे वाले को इरेशनल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं। तो एक बात बताओ, जब ये सॉल्व होगा तो क्या नंबर आएगी, क्या आएगी, क्या आएगी, इरेशनल आएगी, क्या आएगी बेटा, आएगी कि नहीं आएगी ये बताओ, आएगी कि नहीं आएगी ये बताओ। तो पाई क्या है बेटा, पाई जो होती है इसीलिए क्या होती है, एक इरेशनल नंबर होती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि सी या डी में कोई भी एक क्या हो सकती है, इरेशनल नंबर हो सकती है। समझ आया कि नहीं, कोई डाउट यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो सभी लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे देयर इज कंट्राडिक्शन, देखो देयर इज, क्योंकि ये कंट्राडिक्शन ही बताई गई थी ना कि ये गलती है, ठीक है, तो यहां लिख लेना देयर इज नो कंट्राडिक्शन, लिख लो, यहां लिख दे बेटा, लिखो देयर इज नो कंट्राडिक्शन। समझ आ रहा है कि नहीं बताओ बस मुझे, ठीक है, जो मैंने लिखा है उसे आप इंग्लिश में बस लिख सकते हो, देयर इज नो कंट्राडिक्शन, रिमेंबर दैट, शांत रहेंगे सभी, रिमेंबर दैट, क्या रिमेंबर करना है आपको, कि अगर हम इसको किसी भी स्केल से या फिर टेप्स वगैरह से मेजर करते हैं, किसी डिवाइस से मेजर करते हैं, ठीक है, क्या, व्हेन यू मेजर अ लेंथ, व्हेन यू मेजर अ लेंथ विद अ स्केल, और शांत रहेंगे सभी लोग, विद अ स्केल और एनी अदर डिवाइस, क्या बेटा, विद अ स्केल और एनी अदर डिवाइस, अगर किसी भी डिवाइस से हम क्या करते हैं, इसे मेजर कर रहे हैं। मान लो एक सर्कल है, इसको तुम मेजर करने बैठोगे ना तो क्या निकलेगा बेटा, हमें देखने को मिलेगा कि एक जो पाई की वैल्यू जो निकलेगी ना वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगी, अप्रोक्सीमेट रेशनल नंबर निकलेगी, क्या निकलेगी बेटा, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्टली क्या नहीं निकलेगी, 22/7 की वैल्यू नहीं निकलेगी, पाई जो है 22/7 के इक्वल एग्जैक्टली क्या नहीं निकलेगी, ये लगभग निकलेगी। तो क्या लिखोगे, अगर किसी डिवाइस से करते हो तो यू ओनली गेट एन अप्रोक्सीमेट रेशनल नंबर, क्या बेटा, यहां रख दे नीचे, यू ओनली गेट अप्रोक्सीमेट, सॉरी बेटा, अप्रोक्सीमेट रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हमें यह नहीं पता है कि सी या डी में से कोई रेशनल नंबर है और कौन सी इरेशनल नंबर है, हाँ या ना। सो यू मे नॉट रियल, क्या कुछ कह रहे हो बेटा, कुछ कह रहे हो, चलो, सो यू मे नॉट रियलाइज दैट either C और D is irrational, हमें ये नहीं पता कि C या D में से कौन सी नंबर इरेशनल है। ये लिख लेंगे स्टेटमेंट, इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन भी फिनिश।
समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? इस वाले क्वेश्चन को ना यहाँ रफ कर देते हैं, ऊपर ही करेंगे क्योंकि यहाँ आ नहीं पाएगा सही से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लेंगे सभी लोग, बातें भी करेंगे कोई भी। चलो बेटा देखो, तो हमने जो ये प्रूफ किया है ना कि यहाँ पर कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। क्या नहीं है बेटा? कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। समझ आया कि नहीं? समझ आएगी नहीं? तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सभी लोग रीड करेंगे। क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। किस पे रिप्रेजेंट करना है बेटा? नंबर लाइन पे रूट 9.3 क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो लो बेटा मार्कर देने वाला, देखो क्या करेंगे बेटा, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या बेटा? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा सा अगर मैं छोटा छोटा लिखूंगा सेंटीमीटर में तो दिखेगा नहीं, इसलिए हम इंच का यूज करेंगे। 1 यूनिट बराबर 1 इंच मानेंगे हम। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर 9 यूनिट हमने क्या करेंगे, हम ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा? ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 9.3 रखा है तो 9.3 के हमें डिस्टेंस ले लेंगे। कितने लेने बेटा? एक लाइन सेगमेंट लिखना है हमें, कितना? 9.3 का। तो यहां से ड्रॉ करेंगे, कितना बेटा? 9.3। हाँ, ये हो गई हमारी 9.3 की लाइन सेगमेंट। अब 9.3 का हमने क्या खींच लिया, लाइन सेगमेंट खींच लिया ना। अब हम इसमें 1 यूनिट और ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 यूनिट, जो भी जितना भी कहे उसमें हमें 1 यूनिट ऐड करना है। कितना यूनिट ऐड करना है बेटा? 1 यूनिट ऐड। तो इसमें हम 1 यूनिट और ऐड कर देंगे। अब हम इसमें हमने 1 यूनिट और भी ऐड कर लिया। समझ आया कि नहीं बेटा? ठीक है, थोड़ी इसे और एक्सटेंड कर देते हैं। हमें पर हमने 1 यूनिट हमने इसे रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पर एक्स्ट्रा में, और बाकी सब इसे हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं आगे तक। ठीक है बेटा, चलो ये हो गया। देखो बेटा इधर देंगे सभी, क्या कह रहा है, ये हमारा ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट। दोनों वहां कैसे पहुंच गए भाई? किससे पूछ गए? आ गए दोनों, जल्दी आ गए दोनों उठ के। चलो बेटा इधर देखो, तो ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, इसको हमने नेक्स्ट पॉइंट 1 यूनिट माना, इसको हमने सी पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया बेटा? ठीक है, मान सीधा देखो बेटा, क्या मान लिया? सी पॉइंट। अब देखा करेंगे, ये हमारा ए बी पॉइंट है ना, ये 9.3 यूनिट है। कितना है? कितना बेटा? ये 9.3 यूनिट है ना। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने एक्स्ट्रा में एक जो हमने ऐड किया है वो कितना है, ये 1 यूनिट है। क्या बेटा? समझ आया? समझ आया कि नहीं? ये 1 यूनिट हो गया। अब क्या करेंगे हम, ए और सी का निकालना है हमें। क्या निकालना है? क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? मिड पॉइंट। तो हम इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब 2 डिवाइड इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम इसे मार्कर ले लेंगे बेटा। तो हमने क्या किया है, हमने कंपास में क्योंकि इसमें पेंसिल तो चलेगी नहीं, तो कंपास में हमने ये हमने स्केच पेन लगा लिया है। ठीक है, और हम इसका यूज करेंगे। ठीक है बेटा, चलो क्या करेंगे अब, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है तो हम आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेते हैं। जितनी डिस्टेंस का हमें पूछा है उससे आधे के ज्यादा। देखो बेटा, सी से आधे ज्यादा लग रहा है, नहीं लग रहा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चलो अब क्या करेंगे, सी पॉइंट पे रखेंगे हम इस पॉइंट को, और यहां से एक आर्क लगाएंगे ऊपर की साइड। ठीक है, चलो ये लग गया आर्क, और उसी पॉइंट से नीचे की साइड भी क्या लगाएंगे, हम एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, ए पॉइंट से यहां पर ए पॉइंट पर भी रखेंगे हम, और यहां पर भी क्या लगाएंगे, हम आर्क लगाएंगे। और ए पॉइंट से ही नीचे की साइड में हम क्या लगाएंगे, एक, ये सही से कट ही नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, दोबारा सी पॉइंट पर रख के से हम कट कर लेते हैं। आर्क जहां कटने चाहिए बेटा, ठीक है, और यहां भी ये कटने चाहिए। कट कर रहे हैं कि नहीं? कर गए? हो गए। अब क्या करेंगे, हम इसे ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? ज्वाइन। तो इसे ज्वाइन कर लो बेटा, इसको ज्वाइन कर देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हमारा ओ पॉइंट हो गया। क्या होगा बेटा? ओ पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ओ और ए को रेडियस मान के, क्या बेटा, और ओ और ए को रेडियस एक तरीके से मेजर करेंगे। इसको देखो, इसको मेजर करेंगे, ओ ए कह लो चाहे ओ सी कह लो। ठीक है, ए और सी का मिड पॉइंट क्या निकला, ओ निकला, ओ और सी। ठीक है, यहां से हम ओ पॉइंट पे हम क्या रखेंगे, कंपास रखेंगे, और ए पॉइंट से स्टार्ट करके हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, हल्का सा। अब ठीक है,
चलो बेटा, तो अब क्या करेंगे, हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो इसे हम एक जगह रख लेते हैं और यहाँ से हम सेमी सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट कर। सी पॉइंट पे ही जाएगा लगभग, पहुँच गया। चलो, क्योंकि हम मार्कर से कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर पॉइंट हो सकता है, ठीक है बेटा। चलो, ये सी पॉइंट पे क्या हमारा ये सेमी सर्कल ड्रॉ होगा, क्या होगा बेटा, ए से लेके सी तक, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है, हमें बी पॉइंट पर 90 डिग्री ड्रॉ करना है। कितना बेटा, 90, ठीक है। तो 90 डिग्री हम इस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो अब देख क्या करेंगे, हम यहाँ से हम जितनी हमारी डिस्टेंस है, कितना भी ले सकते हो तुम, ठीक है। बस इस पे नॉर्मली क्या लगाना है, इस पे भी एक तरीके से 80 डिग्री का ये क्या लगाना, एंगल बना लेना है एक तरीके से, देखो इस टाइप सेमी सर्कल टाइप का। एक सेकेंड, अरे सही से चल ही नहीं रहा है, दोबारा ट्राई करते हैं। ये ना इसकी वजह से, क्योंकि स्लिप कर रहा है कंपास बार बार इस पर, ठीक है। चलो कोई नहीं, दोबारा क्या करेंगे, हम इस पर ट्राई करेंगे। चलो बेटा, क्या कर रहे हो भाई, चलो फाइनली कैसा भी बना थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सेमी सर्कल बनाना है हमें, क्योंकि यहाँ पर स्लिप कर रहा है बार बार बेटा, इसलिए सही से ये नहीं बन पा रहा है, बट हमने कोशिश की है इसे सही से बनाने की, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एंगल लगाएंगे, देखो एक लगाया, इधर से लगा लो चाहे उधर से लगा लो, ठीक है। और एक कट लगाया हमने यहाँ से, ठीक है बेटा। चलो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रख के हम ऊपर एक कट लगाएंगे, एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी रख के एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, इसलिए टेढ़ा बन रहा है क्योंकि ये ना स्लिप कर रहा है बेटा इस पे, ठीक है। बट कोई नहीं, चलो कोशिश करते हैं। इतनी डिस्टेंस हमने ली थी, यही थी ना, ठीक है। ऊपर कट लगाया, एक बिल्कुल लगा दिया, यहाँ पे कट लगाया, हल्का सा मेजर कर लेते हैं, कोई डिस्टेंस ना हो जाए, ठीक है। चलो बेटा, उतनी डिस्टेंस दे रखी है, उतनी ही से हम क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। तो देखो आर्क कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है लगभग, ठीक है। आप लोग इसे नोट को बनाएंगे तो सही से बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या खींच देना हमें, 90 डिग्री, क्या बेटा ये 90 डिग्री, इस तरीके से बन गया कि नहीं बन गया, लगभग बन गया 90, है ना। नोट को बनाओगे एकदम साफ बन जाएगा। ये 90 डिग्री यहाँ बन गया, इस पॉइंट को हम डी मान लेते, क्या मान लेते बेटा, डी पॉइंट मान लिया हमने इसको, ठीक है, ये डी पॉइंट। अब क्या करेंगे, ये बी और डी, क्या बेटा, बी और डी की डिस्टेंस है दे रखी है, ये जो निकली है, ये जो होगी, ये होगी 9.3, क्या होगी बेटा, रूट की 9.3, ये डिस्टेंस निकली है ना, ये बी और डी, ये कहलाएगी रूट की 9.3। अब हम रूट की ये बी और डी को क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे कितनी है, कर लिया। और यहाँ से एक डॉट लगाना, एक क्या लगाना स्टार्ट करेंगे, एक आर्क लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये आर्क ई पॉइंट पे कट करे, कहाँ पे बेटा, इस पॉइंट को हम ई मान लेते हैं, और ये नॉर्मली जो है वो एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये वाला ई पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, रूट का 9.3। तो एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए रूट का 9.3 ई पर रिप्रेजेंट होगा, किस पर बेटा रिप्रेजेंट, ई, दिख गया। अब इसके स्टेप्स रखना स्टार्ट करेंगे आप लोग। पहले हमने क्या किया, स्टेप्स बहुत ज्यादा जरूरी होती है बेटा, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है, स्टेप 1 कह रहा है, पहले हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, क्या बेटा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ कितना, 9.3 यूनिट, है ना, एंड एक्सटेंड इट टू कहां तक, सी, ठीक है। सी ऑफ कितना है, सी एज कितना बेटा, एज बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट। समझ आया कि नहीं, समझ आ गया किस तरीके से बी सी जो है 1 यूनिट माना था हमने एक्सटेंड करके। अब क्या कहें, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा था, क्या किया था हमने, कि हमने इसका क्या निकाला था नेक्स्ट पॉइंट में, बी और सी तो हो गया अब तक। अब क्या हमने की, इसका मिड पॉइंट निकाला था, है ना, ठीक है। फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड अ, चुप रहेंगे बेटा सभी लोग, फाइंड अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी एज ओ, ठीक है। हो गया कि नहीं, यहां हमने मिड पॉइंट क्या निकाला हमने इसका, ठीक है, ओ पॉइंट से मिड पॉइंट निकाल लिया, ठीक है।
आगे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे क्या लिख देंगे, और पॉइंट में ऐड कर सकते हो क्या, जब हमने मिड पॉइंट इसका निकाल लिया, ठीक है, कोई नहीं, कुछ भी लिख सकते हो तुम स्टेप में, ठीक है बेटा। चलो अब क्या करेंगे, लिखेंगे ओ ए एज रेडियस, ओ ए एज, या फिर टेकिंग ओ ए एज रेडियस, क्या करोगे, टेकिंग ओ ए एज रेडियस, हमने ओ ए को क्या माना बेटा, रेडियस माना, ठीक है, रेडियस मान के देन ड्रॉ आ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ किया था कि नहीं, किया था कि नहीं, यस, ठीक है। चलो सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब क्या किया हमने, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने बी पे हमने क्या परपेंडिकुलर 22 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ क्या, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है, एज किस तरीके से, चलो परपेंडिकुलर ही ठीक है अभी, ठीक है, हमने परपेंडिकुलर डाला इस पर, ठीक है। चलो यहाँ लिख भी सकते हो एज डी इंटरसेक्ट या बी डी इंटरसेक्ट सेमी सर्कल, सेमी सर्कल एट डी पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक ड्रॉ हो गया, चलो बेटा चलो क्लास में, ठीक है, डी पॉइंट पे कट किया। अब क्या करेंगे, अब हमें एक बात पता चल गई कि बी डी जो है, क्या लिखेंगे, नाउ बी डी इज इक्वल टू क्या है बेटा, रूट का 9.3, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल है। नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे तुम क्या कि नाउ क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, क्या लिखेंगे, टेकिंग डिस्टेंस, टेकिंग लेंथ भी कह सकते हो, टेकिंग लेंथ ऑफ बी डी एंड ड्रॉ एन आर्क, एक क्या लगाएंगे बेटा, एक आर्क लगाएंगे, ड्रॉ एन आर्क दैट क्या करेगा, जो कि क्या करेगा, कट करेगा, दैट कट ए एक्स एट ई, ठीक है बेटा, समझ आया, जो कट करेगा ई पॉइंट पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, नाउ पॉइंट ई रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रूट का 9.3 यूनिट, समझ आया कि नहीं बेटा। सो लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, सो क्या देखने को मिला हमें, बी डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू रूट का 9.3 यूनिट, समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से क्या कर लेना है तुम्हें, इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो रूट का 9.3 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट होगा ई पॉइंट पर, कहां पर रिप्रेजेंट होगा बेटा, ई पॉइंट पर, समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। आगे आओ सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ करते हैं, कौन सा क्वेश्चन करते हैं बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन, कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज करने का तरीका बहुत इजी है और नॉर्मली करवाते जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करेंगे, कुछ भी इंट्रो देने की जरूरत नहीं, इसमें इंकी नहीं बची मुझे लगता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, डाल लेते हैं, सभी लोग ध्यान से करेंगे, इजी क्वेश्चन है और एकदम बढ़िया मजा आएगा पढ़ने में। देखो बेटा क्या करेंगे, कोई भी नंबर दे रखी है, क्या दे रखी है, कोई नंबर दे रखी है, क्या क्या दे रखा है इसमें, देखो इसमें दे रखा है क्या बेटा, गेट बाहर चलो बेटा, चलो बाहर चलो, 1/√7 दे रखा है ना, इसे रेशनलाइज करना है, क्या करना है बेटा, रेशनलाइज। तो क्या करते हैं, रेशनलाइज करने के लिए इसी नंबर का जो रूट, जो नीचे नंबर दे रखा है डेनोमिनेटर में, इसी का ऊपर नंबर मल्टीप्लाई कर दो, उसी से नीचे कर दो, √7 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, √7 का नीचे भी मल्टीप्लाई। अब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, √7 मल्टीप्लाई 1 तो √7 आ जाएगा, √7 इंटू √7 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ गया, सिर्फ क्या आ गया, रूट का 49 आया ना, जब स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो 7 आ जाएगा, आया ना। चलो करके दिखा देते हैं तुम्हें, देखो √7 इंटू √7, समझ आ रहा है बेटा कि नहीं, ठीक है। √7 इंटू √7 निकालोगे तो √7/7, आंसर आ गया, हो गया ना इजी एकदम। बस ये करना है, जो नंबर दे रखी हो, सिंगल अगर इरेशनल नंबर है और उसको रेशनलाइज करना है तो उसी का ऊपर नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे, उसी का नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे, उसी से नीचे कर दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो सेकंड वाले किधर देंगे, सभी ध्यान दें बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो, शांत रहेंगे, चुप, कोई शोर नहीं करेगा बेटा। 1 अपॉन तनिषा बेटा, हेलो,
बाहर चलो, बाहर चलो, तो डिस्टर्ब नहीं करोगे, बैठ जाओ। चलो बेटा 1/√7 माइनस 1/√6 दे रखा है ना। इसे जब कोई नंबर प्लस या माइनस वाले आ जाए, तनेश चलो बेटा खुद पढ़ते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते रहते हो। √7 माइनस का √6, जब इस तरीके कोई नंबर आ जाए तो जो साइन माइनस का हो तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, और प्लस का हो तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जैसे कि जैसे माइनस है तो √7 प्लस √6 अपॉन में √7 प्लस √6, ऊपर उसी नंबर से ऊपर उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना है। कर लो बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा √7 प्लस का √6, ब्रैकेट लगा दिया करो ऐसी नंबरों से, ठीक है बेटा, और ये ब्रैकेट हो जाए एक तरीके से। तो ये तो आ गया √7 प्लस √6 आ गया, है ना। यहां पर क्या देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्वांटिटी यूज हो गई ना, कौन सी, कोई सी आइडेंटिटी यूज हुई, a स्क्वायर माइनस बी। तो देखो तो 7 का स्क्वायर तो 7 आ जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा √7 प्लस √6। सभी लोग आंसर चेक करते जाएंगे, 7 में 6 गया 1, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा √7 प्लस का √6। क्या यही आ रहा है आंसर, देखना बेटा, क्या यही आ रहा है आप पे, बताओ बेटा, √7 प्लस √6 आ रहा है आंसर, तो रेशनलाइज करने के बाद यही आएगा आंसर, ठीक है। चलो थर्ड वाला देखें, चलो बेटा बाहर जल्दी, अभी क्लास चल रही है, क्लास के बाद आना बेटा। चलो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे सभी, चलो जल्दी, चलो रूट कौन सा बेटा, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 1/√5 प्लस √2, है ना। अभी तक देखेंगे, अब क्योंकि मैंने बताया प्लस होगा तो क्या होगा, अब माइनस, तो मल्टीप्लाई कर दो, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। चलो सॉल्व करो, कितना बैठेगा, ये तो बैठ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन में कितना जाएगा, 5 का 5 निकलेगा और 2 का क्या निकलेगा 2, है ना। तो हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन में 5 में से 2 गया 3। क्या यही आंसर आ रहा है, चेक करेंगे एक बार, आंसर चेक कर लो बेटा एक बार, आंसर शीट में चेक कर लिया, यही आ रहा है, अपॉन में 3 आ रहा है कि नहीं, यस, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन लास्ट वाला बचा हुआ है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√7 माइनस का 2 दे रखा है, इसको रेशनलाइज करोगे तो कैसे करोगे, 1/√7 माइनस 2 इंटू प्लस माइनस में तो किसमें जाएगा प्लस में, तो प्लस का 2 अपॉन में √7 प्लस का 2। सॉल्व करोगे इसे कितना आ जाएगा बेटा, ये तो आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन में नीचे जाएगा, ये हो जाएगा 7। अब देखो इसका स्क्वायर होगा तो हो जाएगा कितना, 2 2 जा 4 हो जाएगा बेटा, स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा, रूट थोड़ी है, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस का 4, तो ये बेटा कितना √7 प्लस 2 अपॉन में, तो देखो बेटा अपॉन में क्या आएगा, 7 में से 4 गया 3। क्या ये आंसर चेक करेंगे, क्या ये आंसर चेक कर लो एक बार, यही आ रहा है पक्का। चलो तो इस तरीके से बेटा तुम्हारा एक्सरसाइज 1.4 जो है वो भी कंप्लीट, लास्ट एक्सरसाइज बची है, इसके बाद हमारा चैप्टर भी फिनिश। समझ आएगी नहीं आज तक, तो रेशनलाइज कितना इजी था ना वैसे, है ना। नॉर्मल रूट में हो तो उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है इरेशनल नंबर से, और अगर प्लस माइनस में हो तो साइन चेंज कर देना है, बस उसी से ऊपर मल्टीप्लाई उसी से नीचे कर देना, है ना। समझ आएगी नहीं, तो इस तरीके से तुम्हारा रेशनलाइज भी कंप्लीट हो गया। चलो थैंक यू सो मच बेटा आप सभी को। हाँ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल पर, ठीक है। और हाँ पढ़ाई को सही से और अच्छी तरीके से करिए ताकि आपके बोर्ड्स भी अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बेटा आप सभी को।